नमस्कार किसान भाइयों, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे गेहूं की फसल बहुत ही शानदार तरीके से दिखाई दे रही है। और बहुत सारे हमारे किसान भाइयों का सवाल है कि हम एनपीके 19-19, एनपीके 052-34 और एनपीके 0050 का हमें प्रयोग कब करना चाहिए, क्या इसकी सही मात्रा है और क्या इसका सही समय पीरियड है। क्योंकि 90% हमारे किसान भाइयों कन्फ्यूजन है, तो बहुत सारे हमारे किसान भाइयों कन्फ्यूजन इस वीडियो में दूर होने वाला है। और एनपीके 19-19, एनपीके 052-34 और एनपीके 0050 का हमें स्प्रे कब करना चाहिए, क्या इसका सही समय पीरियड है और क्या इसकी डोज रखना चाहिए। क्योंकि काफ़ी हमारे किसान भाई काफ़ी सारे स्प्रेज का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे हमारे किसान ने एनपीके का स्प्रे तो करते हैं लेकिन उनका सही रिजल्ट नहीं मिल पाता है। क्योंकि सही रिजल्ट इसलिए नहीं मिल पाता है कि क्या एक तो वो सही समय पीरियड पर नहीं करते हैं। क्योंकि सही चीज़ का कि अगर गेहूं की फसल में सही माइक्रोन्यूट्रॉन्स की अगर आप पूर्ति करेंगे, सही फर्टिलाइजर का प्रयोग करेंगे, तभी अपनी गेहूं की फसल से बेहद अच्छा रिकार्ड और पैदावार ले सकते हैं। काफ़ी सारे हमारे किसानों का फ़ोन आता है कि भैया मैंने एनपीके 19-19 या फिर एनपीके 052-34 का स्प्रे तो कर दिया लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है, तो ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। और काफ़ी हमारे किसानों का फ़ोन आता है कि मैंने 2 किलोग्राम का स्प्रे कर दिया, 1 किलोग्राम का स्प्रे कर दिया, 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर दिया, तो क्या इसका सही डोज है। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से आप हमारे चैनल इंडियन किसान को सब्सक्राइब करिएगा। आइएगा हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। कि सबसे पहले हम बात करेंगे एनपीके 19-19 की, फिर हम बात करेंगे एनपीके 052-34, फिर हम बात करेंगे एनपीके 0050 की। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा, अगर आप उस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं तो आपकी जो बाली आएंगी उनका साइज़ गारंटी के साथ में लंबा होगा और उसका जो पैदावार होगी वो बहुत ही शानदार होगी। बालियों का जो दाना होगा उसमें आपको मोटा चमकीला बंदार देखने को मिलेगा। क्योंकि काफ़ी सारे हमारे किसानों की जो बालियाँ निकलती है तो बालियों का साइज छोटा रह जाता है, उसमें जो दाना निकलता है वो दाना कहीं ना कहीं छोटा रह जाता है, बारीक रह जाता है, जिस वजह से ओवरऑल उनका जो पैदावार होता है वो कम हो जाता है। तो इसके लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब बात करते हैं सबसे पहले एनपीके 19-19। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा एनपीके 19-19 की हम बात करते हैं पहले। तो काफ़ी सारे हमारे के सामने एनपीके 19-19 का स्प्रे करते समय गलती करते हैं दोस्तों। उसमें अगर एनपीके 19-19 की बात करें तो एनपीके 19-19 में आपको 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस एंड 19% पोटेशियम, जिसको हम पोटास बोलते हैं, ये तीन खाद्य होती है, यानी कि 3 फर्टिलाइजर होते हैं। उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तीनों की मात्रा होती है और एक समान होती है। और इसका जो सही समय पीरियड मैं आपको बताऊं तो काफ़ी हमारे किसान में यहीं पर कन्फ्यूजन करते हैं, गलती करते हैं, जिस वजह से उससे एनपीके का रिजल्ट नहीं मिल पाता है। जब आपकी गेहूं की फसल 25 लेकर 40 दिन की हो रही है, 45 से लास्ट 50 दिन की हो रही होती है, तो उस समय पर हमारा जो पौधा होता है उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही होती है और कहीं ना कहीं खादों की, फर्टिलाइजर्स की डिफिशियंसी होती है, नाइट्रोजन की कहीं पर डिफिशियंसी होती है, कहीं पर फास्फोरस की डिफिशियंसी होती है, तो एनपीके की डिफिशियंसी होती है, काफ़ी सारे माइक्रोन्यूट्रॉन्स की डिफिशियंसी होती है, कहीं पर नाइट्रोजन, कहीं फास्फोरस, कहीं पोटेशियम। तो उसकी डिफिशियंसी को पूरा कर अगर आप सही समय पर करेंगे तभी आपको गेहूं का फुटा बच्चा होगा क्लोरोफिल की मात्रा में, और जो फोटोसिंथेटिक होती है उसकी क्रिया ज़्यादा अच्छी होगी। क्योंकि कभी कभी जब डिफिशियंसी होती है तो हमारा पौधा कहीं अपसेट हो जाता है और कहीं पर कलरिंग कम हो जाती है, पीलापन देखने को मिलता है। तो यही कारण होता है क्योंकि खाद की डिफिशियंसी होती है, जिस वजह से ये सारे कारण आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको एनपीके 19-19 का स्प्रे की बात करें तो आपको जब आपकी गेहूँ 25 लेकर 40 लास्ट 50 दिन की हो रही होती है तब उससे पहले पहले आपको एनपीके 19-19 का स्प्रे कर देना है। ये एक सही समय पीरियड है। और बात करते हैं डोज की, तो बात हम डोज की लास्ट में करेंगे कि कौन कौन से एनपीके की कितनी डोज रखना है। तो इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों एनपीके 052-34 की। तो यहाँ पर हमारे काफ़ी किसान भी गलती करते हैं कि एनपीके 052-34 का स्प्रे वो गेहूँ की फसल में 25 लेकर 30 दिन में करने लग जाते हैं, कभी 40 दिन की फसल होती है तब करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। एनपीके 052-34 की अगर मैं बात करूँ तो आपको इसमें 0% नाइट्रोजन, फास्फोरस 12% और 34% पोटेशियम होता है। यानी कि जब हमारी गेहूं की फसल में आप कॉमन सेंस लगाते हैं कि जब हमारी गेहूं की फसल में नाइट्रोजन की कमी हो रही होती है, मतलब नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है, तब आपको एनपीके 052-34 का प्रयोग करना है। और जैसे कि अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो आपको एनपीके 052-34 का जो स्प्रे जब आपकी गेहूं की फसल 50 से लेकर 70 दिन की हो रही होती है, यानी कि जब आपकी देखता है कि आपकी गेहूं की फसल 50 से 70 दिन की हो रही होती है, यानी कि आप नाइट्रोजन की सारी मात्रा दे चुके होते हैं और उसके बाद में आपने देखा होगा कि फास्फोरस को, पोटेशियम की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है उस समय पर, क्योंकि जितनी बढ़वार होना हो चुकी वो हो चुकी होती है। अब हमें कार्य करना होता है कि अपनी बालियों पर और तने को मजबूत करना होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा तना मजबूत होगा हमारी गेहूं की फसल गिरेगी नहीं, और दूसरा जितनी ज़्यादा शानदार बालियाँ निकली उतनी ज़्यादा अधिक पैदावार होगी। तो आपको जब आपकी गेहूं की फसल 50 से 70 दिन की हो रही होती है तब आप उस समय पर एनपीके 052-34 का स्प्रे कर सकते हैं। कितनी मात्रा में करना है, क्या डोज रखना है, तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। अब बात करते हैं कि एनपीके 0050।
तो NPK 0050 की बात करें तो उसमें 0% नाइट्रोजन, 0% फास्फोरस और 50% उसमें पोटेशियम होती है। पोटेशियम की और पोटास की मैं बात करूं तो पोटास वाला जो दाना वर्गीय फसलें होती हैं उनके दाने को मोटा, चमकीला, वजनदार करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है, और जो फल वर्गीय फसलें होती हैं तो उन फल के साइज़ को, आकार को बड़ा करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। तो आपको NPK 0050 की अगर मैं स्प्रे की बात करूँ तो आपकी जब गेहूँ की फसल गबोज अवस्था में हो रही होती है या फिर गबोज अवस्था में 10% वाली आपकी निकल रही होती है, तब आप उस समय पर NPK 0050 का स्प्रे करेंगे तो वो एक सही समय पीरियड है। क्योंकि काफ़ी हमारे किसान भाई 50 दिन की फसल, 70 दिन की फसल, 80 दिन की फसल पे कर देते हैं, लेकिन जो सही टाइम है आपकी गेहूँ की फसल आपकी 90 से 100 दिन की हो रही होती है, और जब आपको लगता है कि आपकी गबोज अवस्था में या फिर 10% बालियाँ निकल रही हैं, तब आप उस समय पर करेंगे NPK 0050 का स्प्रे। तब आपकी जो बालियाँ होंगी उनका साइज़ लंबा होगा, दाना मोटा, चमकीला, वजनदार देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बारीक हमारे किसानों को गेहूँ देखने को मिलते हैं। तो ये समस्या आपको ख़त्म हो जाएगी। तो आपको NPK 0050 की स्प्रे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जब आपकी बालियाँ 10% निकल रही है उस समय पर करना है, या फिर गबोज अवस्था में आपको लग रहा है कि आपका खेत एकदम गबोज अवस्था में, तब आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इन तीनों NPK की हमें क्या डोज रखना चाहिए और इसके साथ में कौन सा ऐसा मैजिकल जो मैं आपको फार्मूला बताने वाले, तो कौन सा फार्मूला आपको यूज़ करना है। तो दोस्तों आपको NPK 19-19, NPK 052-34 और NPK 0050 इनकी 1.5 किलोग्राम मात्रा रखना प्रति एकड़ के हिसाब से। और अब बात करते हैं कि जो मैं आपको बताने वाला था कि जो कौन से फार्मूले का स्प्रे करना है, तो आप NPK 052-34 और NPK 19-19 के आप ऐसे ही स्प्रे कर दीजिएगा। अब बात करते हैं जब हमारी गबोज अवस्था में होती है तो उस समय पर आप एक काम करिएगा कि आप उसके साथ में 200 ग्राम बोरोन ले आइएगा और 1.5 किलोग्राम NPK 0050 और 200 से लेकर 250 ग्राम बोरोन का मिक्स करके स्प्रे कर दिए 20% वाला। उससे ये होगा कि आपकी जो बालियाँ होंगी वो बहुत ही शानदार, चमकीली, वजनदार देखने को मिलेगी। आपका जो ओवरऑल पैदावार होगा वो बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा। 90% हमारे किसान भाई NPK 0050 के साथ में बोरोन का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप NPK 0050 के साथ में बोरोन का प्रयोग करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत ही शानदार देखने को मिलेंगे। बाली एकदम आपको शानदार, चमकीली, वजनदार दिखाई देगी। तो आपको NPK 0050 1.5 किलोग्राम साथ में 200 ग्राम बोरोन का स्प्रे कर देना। उसके बाद में आप देखेंगे रिजल्ट आपको बहुत ही शानदार देखने को मिला। आप एक काम कर सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं, आधे एकड़ में स्प्रे करिएगा और उसके बाद में देखिए आप 1 एकड़ के प्लॉट में ट्राई करिएगा और 1 एकड़ के प्लॉट में मत करिएगा बोरोन का प्रयोग। आपको रिजल्ट शीशे की तरह क्लियर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से आप NPK 19-19, NPK 052-34 और NPK 0050 का स्प्रे करते हैं तो मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ आपको रिजल्ट बहुत ही शानदार मिलेगा। और उसके साथ में जो हमारे किसानों का कन्फ्यूजन था, आई होप वो कन्फ्यूजन भी खत्म हो चुका होगा। और आप जैसे कि काफ़ी सारे हमारे किसानों को सवाल था कि हमारा रिजल्ट नहीं मिलता है, तो ये सही समय पीरियड होता है। और डोज की बात करें तो आपको 1.5 किलोग्राम, पहले हमारे काफ़ी किसान में 1 किलोग्राम डालते थे, उससे मैं आपको बता दूं कि खाद की ज़मीन में हमारी डिफिशियंसी काफ़ी अधिक बढ़ती चली, तो आपको 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है और स्प्रे कर देना है। 150 लीटर, कम से कम 140 से लेकर 150 लीटर आपको पानी में घोल तैयार करना है और इसका स्प्रे कर देना है। ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहला स्प्रे जब आपकी गेहूँ की फसल 25 से 40 दिन की NPK 19-19 का, दूसरा आपकी गेहूँ की फसल गबोज अवस्था से पहले यानी 50 से 70 दिन की हो रही होती है, तब तने का जो विकास हो रहा होता है तब उस समय पर करना। तीसरा जो NPK 0050 का स्प्रे वो आपको जब आपकी गबोज अवस्था में या फिर 10% बालियाँ निकल रही हैं तो इस समय पर इस तरीके से करें तो अपनी गेहूं की फसल से बेहद अच्छा रिकात और पैदावार ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको हमारा पसंद आया। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे जो हमारी जानकारी है हमारे सभी किसानों तक पहुँच सके और वो अपनी गेहूँ की फसल से बेहद अच्छा रिकात और पैदावार ले सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।